नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे एकीकृत पेंशन योजना का एक अवलोकन। लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2025। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन राशि अंतिम 12 महीने का औसत 50%। न्यूनतम पेंशन 10,000 प्रति माह 10 वर्ष से अधिक सेवा के लिए। पारिवारिक पेंशन भोगों के परिवार को 60% का पेंशन। कर्मचारी योगदान वेतन और महंगाई का 10%। सरकारी योगदान वेतन और महंगाई भत्ता 18.5%। एकीकृत पेंशन योजना के प्रमुख लाभ। एकीकृत पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त पेंशन को अंतिम 12 महीने की औसत पात्रता 50% होगी। यदि पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती तो उसके परिवार को पेंशन 60% प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। समय के साथ साथ ध्यान में रखते हुए पेंशन वाले राशि को भी वृद्धि की जाएगी, जिससे संस्थाओं की विक्रय शक्ति बनी रहे। प्लेसमेंट के समय कर्मचारियों को एकमुश्त राशि दिया जाएगा ताकि वो भविष्य की आवश्यकता को अंतिम रूप से पूरा कर सके। पात्रता। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के लिए पात्रता 10 साल से कम समय में जमानती कर्मचारी की सेवा पूरी तरह से हो जाएगी, जिससे उसे पेंशन से लाभ प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारी को पहले से एनपीएस के तहत पंजीकरण करना चाहिए। साथ ही उससे एनपीएस से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का विकल्प जरूरी है, जिससे उसे पेंशन और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यूपीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस योजना का विकल्प और संबंधित विभाग में अपना पेंशन जमा कराना होगा। इस योजना के तहत कंपनी को अपनी सैलरी और स्कीम डीए डियरनेस अलाउंस का 10% अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा। इसके अलावा सरकार को भी रजिस्ट्री के वेतन और डीए का 18.5% योगदान देने की अनुमति है, जिससे पेंशन फंड और अधिक जगह मिल पाएगी। राज्य अधिकरण के लिए विकल्प। राज्य संपदा के पास भी इस योजना को विकल्प देना होगा। अगर सभी राज्य इसे अपनाते हैं तो इस योजना का लाभ करीब 90 लाख कर्मचारी उठा सकते हैं। वित्तीय प्रभाव। पोर्टफोलियो बढ़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों को बेहतर पेंशन मिलेगी। पहले इस वर्ष में योजना के कारण सरकारी खर्चे में लगभग 6,250 करोड़ का वृद्धि का अनुमान है। एकीकृत पेंशन योजना के लिए एक बेहतरीन पहल है, जो कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। यूपीएस क्या है? तो यूपीएस एक नई पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम 12 माह के औसत वेतन मास में 50% की पेंशन दी जाएगी। सभी सरकारी कर्मचारी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हालांकि राज्य साइंटिस्ट इसका विकल्प होगा, मतलब यहाँ पे गलत, मतलब राज्य सरकार के पास इसका विकल्प होगा।